और एक सूचना और दे दूं इसी से जुड़ी हुई कि अभी प्रवेश वर्मा अमित शाह के आवास पे पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। तो ये एक तरीके से इसको एक संकेत के तौर पे देखा जाए या जैसे भी। राधिका, क्या कहेंगी आप? प्रवेश वर्मा सीएम कैंडिडेट होंगे ये माना भी जा रहा है और हमारे सूत्र भी दावा कर रहे हैं। जाटों को लेकर किया था। और इसी में एक बात और जोड़ दीजिए कि 98 के बाद से वही जीतता रहा, जो वही दिल्ली से वही दिल्ली में बैठता रहा कुर्सी पर। वो भी हो गया, लेकिन जो झोंका देने का काम आपने देखा था, एक फॉल्स नैरेटिव जाटों के सामने भी अरविंद केजरीवाल ने पेश किया था। और भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने पहली एक ही बार आज तक अगर जाट मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा जी। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी संवाददाता बरखा है नई दिल्ली सीट से, और अभी जहां से हार की खबर आई है अरविंद केजरीवाल की, जरा सीधे उनके पास चलते हैं। बरखा, क्या माहौल है वहां अभी? इतने शोर में बरखा को आवाज कैसे जाएगी? इतने ढोल नगाड़ों में बरखा अगर आवाज आ रही है तो तस्वीरें दिखाइए प्लीज। बरखा हमारी संवाददाता हमें सुन नहीं पा रही हैं। अगर पीसीआर से उनको ये कम्युनिकेट किया जा सके कि वो तस्वीरें देखिए, एक दिखाएं और बड़ी खबर बताऊं आपको, जीतन राम मांझी का ट्वीट आ गया है, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। सुनने में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखिए तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी, किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद वापसी करते हुए और नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा जो है वो जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी राउंड की वोटिंग जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है और बातचीत के लिए देखिए तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता भी आपको यहाँ पर नजर आते हैं, बातचीत यहाँ पर करेंगे। 27 सालों बाद वापसी हो रही है प्रवेश वर्मा जीत की ओर, क्या कहेंगे? केजरीवाल के पाप की लंका को दिल्ली की जनता ने जला दिया है। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार की लंका को आज जलाया है और अब दिल्ली के बाद पंजाब की बारी है। दिल्ली के बाद पंजाब की बारी है। क्या लग रहा है, क्या सबसे मुख्य मुद्दे रहे हैं कि इतनी सारे दावे और वादों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी इस तरह से पिछड़ी है? दिल्ली के अंदर 10 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से शराब की नदियां बहाई गई, और अरविंद केजरीवाल जब कोविड के दिनों में लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, उन दिनों अपना शीश महल बनवा रहे थे, उन लोगों की बद्दुआओं ने केजरीवाल को आज हराया है। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा बदलाव है और जब ऐसे युवा नेता होंगे ना तो अब भारत का उद्धार ही होगा। और मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये इन्होंने हमें जितवाया है और वर्कर सारे इकट्ठा हुआ, युवा मोर्चा, युवा संगठन यूनाइटेड हो गया और अब आप देखते जाओ, अब दिल्ली की नींव बदल जाएगी। अब और आम आदमी सिर्फ विजय होएगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय है। आइए बिल्कुल बताइए। यहाँ पर पहले जश्न की तस्वीरें आप देख लीजिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है उस जीत का जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे वक्त से था। लोगों से बातचीत करेंगे, सीधा बताइए। मैं प्रेम खत्री, 11 साल का सूखा टूट गया, बीजेपी आ गई, 93 में जीती थी। 28 साल का इंतजार करने के बाद भाजपा भाई प्रवेश वर्मा के नेतृत्व के अंदर पूरे बहुमत से अपनी दिल्ली सरकार, उम्मीद भी बहुत ज्यादा होगी जनता को अब जी, और अमित शाह जी की पूरी मेहनत रंग लाई है, जिंदाबाद है। हम तो यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं देखते रहे हैं और प्रवेश भाई ने जितनी मेहनत करी और हम कार्यकर्ताओं ने, तो उस हिसाब से मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक कार्यकर्ता रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने इतने झूठ पे झूठ बोले कि मतलब आप ये अंदाजा लगा दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य जैसी सुविधा तक वो प्रोवाइड नहीं करा पाए। मेरे को 3 बारी मेडिकल की आवश्यकताएं पड़ी, हर बार उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि जिसके पास मर्सिडीज है उसका भी इलाज फ्री है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। मेरे 3-4 बारी उन्होंने क्लेम। देखिए, कहने का मतलब लोगों का है कि झूठ बहुत बोले गए और इतने झूठ बोले गए हैं कि उसी का नतीजा है
कि अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 27 साल का इंतजार खत्म हुआ, राम जी घर आ गए। परवेश वर्मा जी हमारे असली नेता हैं, जिन्होंने वादा अपना पूरा निभाया और राम जी को घर लेके आए। ये 27 सालों का इंतजार था दिल्ली वालों को, जो दिल्ली वालों को 27 सालों का इंतजार पूरा हुआ। मैं ये कहता हूँ, जो लोगों को वादा है, वो वादा बहुत जरूरी पूरा होगा, जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि मोदी जी का विश्वास जो है ना, कि लोग बता रहे हैं, जो जिता के भेज रहे हैं, मोदी जी का विश्वास ही है, जो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलेगी और सरकार बड़ी जल्दी फैसले लेगी अच्छे। जमुना जी का भी होगा, हर बंदे का, रेडी पटरी वालों का भी होगा, झुग्गी झोंपड़ी वालों का भी होगा, सबका काम होगा। अब की बार जल्दी से जल्दी होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि अगर बीजेपी आएगी तो सारी योजनाएं बंद कर देगी। ये डराने का काम करते थे कि लोगों को डराने का, कि वो आगे बंद क्यों कर दोगे, अच्छी योजना कोई बंद नहीं करता, उसके अंदर और ऐड करा जाएगा और तरक्की हो जाएगी। अब की बार बहुत तरक्की होने वाली है दिल्ली की। मैं चलेंगे तो 2-3 साल में दिल्ली ऐसे चमक जाएगी, जमुना जी भी चमकेगी। मेरे बिहारी बाबू यूपी के भाई बंधु सारे वहीं जाके छठ पूजा मनाएंगे। उसको एक बार मौका और दे सकते हैं, दूसरी बार मौका देना ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से अकाउंट खुला था शुरुआत में, जब ट्रेंड की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त की स्थिति क्या थी? सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतज़ार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। लगातार हनुमान चालीसा और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर ला के पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था, सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले। और तो आप देख रहे हैं तरह तरह की बातें और भड़ास भी आज सामने निकल कर आ रही है। वो लोग जो हमेशा से साथ चले लेकिन फिर अलग हुए और इस कदर आलोचक हुए कि आज वो कह रहे हैं कि अब उनको अपने शिविरों में लौट जाना चाहिए। बरखा के पास एक बार फिर से चलिए, इधर लगातार बजते ढोल नगाड़े नई दिल्ली सीट पर ये बता रहे हैं कि परवेश वर्मा के लिए आगे शायद दिल्ली की कुर्सी इंतजार कर रही है, इसलिए भी क्योंकि परवेश वर्मा पहुंचे हैं अमित शाह से मिलने के लिए। यह भी एक बड़ा इंडिकेशन माना जा रहा है और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि शायद परवेश वर्मा को ही यहां पर अब दिल्ली की कुर्सी सौंपे जाने की तैयारी है। बरखा के पास एक बार फिर से चलिए जरा, वहां अगर उनको आवाज आ रही है। बरखा, कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या? हालांकि सब अभी जश्न में मशगूल हैं। और क्योंकि आप जानते हैं जब इस तरह का शोर हो रहा हो आसपास ढोल नगाड़ों का, तब कोई आवाज सुन पाना
अपनी ही आवाज खुद को कई बार नहीं आती और इस समय बरखा को हमारी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन आवाज क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को भी नहीं जा रही थी कि दिल्ली की जनता क्या चाह रही है और क्या वो वक्त रहते समझ नहीं पाए और क्या वो जनता के चाहत से ग्राउंड की नब्ज से कट गए और इसलिए ये दिखाई दे रहा है। क्या शीश महल एक बड़ा खामियाजा है? क्या बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन उसमें टॉप पर शीश महल को माना जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। और फिर क्या होगा अब आगे? इंडी का क्या होगा? जिस तरह की कटुता इन चुनावों के दौरान भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिली है,